गलत है। उसने किया क्या इस कौम के लिए? आदमी है। इस अपनी गंदी सियासत के लिए पूरे मुल्क में गम व गुस्सा पाया जाता है इस बयान के बाद नवाज शरीफ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल औसाफ के साथ मैं हूं साद बिन अल्ताफ़। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के बारे में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। क्या ऐसे 3 बार रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म को बयान देने चाहिए थे? इसके हवाले से हम लोगों से राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिए हैं, क्या वो देने चाहिए थे? क्या अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या आवाम के सामने और सारी दुनिया के सामने ऐसे बातों को लाना ज़रूरी है? क्या ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है? क्या आवाम इस बारे में सोचती है? ये सब कुछ जानने के लिए आज हम इस्लामाबाद की ताजा बरादरी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में। तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये बताइएगा, 3 बार रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान है कि पाकिस्तान के हदूद में कुछ अमरीकी मिसाइल गिरे थे जिसको हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके मिसाइल ख़ुद बना रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? जी, ये अगर ऐसा किया भी है तो हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टेक्नोलॉजी है और हम अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उन्होंने लोहार की एक फैक्ट्री से वो लोहा बना सकते हैं, एक ड्रम बना सकते हैं। वो आया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये बयान तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी इदारे हैं, अपनी फ़ौज है, इनके ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तीसरी जो बातें कर रहे हैं ये सब गलत हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। गलत है। उसने किया क्या इस कौम के लिए? आदमी है। उसने हमारे वहाँ पे आया है, उसने इतना कुछ वादे किए हैं, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं किया। जाहल है, ये खुद बाहर बैठा हुआ इतनी करप्शन करके। हिम्मत होती तो इधर आता ना। आपको लगता है कि क्या 3 बार रहने वाला वज़ीर-ए-आज़म इतना भोला होगा, इतना सादा होगा कि उसको नहीं पता कि कौमी राज को राज ही रहने दिया जाता है? देखें जी, ये इंतहा की हद है, मैं समझता हूँ कि बेशर्मी की, कि अपनी सियासत तुमने इतने साल सियासत मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहे हो, इतने साल तुमने सियासत की है इस मुल्क की, रहनुमा कहलाते रहे हो पाकिस्तान के, लेकिन ये हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और कौमी राज इस तरीके से उगलना, इस अपनी गंदी सियासत के लिए पूरे मुल्क में गम व गुस्सा पाया जाता है इस बयान के बाद नवाज शरीफ के ऊपर। सर, ये उनको बस इक़्तिदार का हवस है। इक़्तिदार के लिए उनको चाहिए होता है कि इस तरह के बयानात दे के आवाम को थोड़ा सा लाते हैं, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं बेसिक। और फिर कौमी राज जो ये जिस तरीके से फाश कर रहा है और ये बदनामी का बाइस बन रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। और इसको हमें तो दुख हो रहा है कि पहले इसको कैसे कौम वोट देती रही है, जो हमने पहले इसको वोट दिए उसके ऊपर भी हम बहुत शर्मिंदा हैं। बिल्कुल, ये तो उन्होंने जो हलफ उठाया है जो है ना, ये तो इसी का कि पर्दा जो है ना, ये राज मुल्की का जो है ना, ये कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि इस तरीके से इंसान इस तरह का हरकतें करने शुरू कर देगा जैसे अल्ताफ़ सेन ने रोल अदा किया। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब कोई कमी नहीं रह गई है, बिल्कुल ये अब अल्ताफ़ सेन बन गया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये नफ़रत है कौम से, इदारों से, या फिर ये एक इक़्तिदार की हवस है कि अब वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो अब ऐसे बयानात देकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हवस है, इंतहा की हवस है कि तुमने अपने इतनी लूटा है मुल्क को कि तुम्हारे हमारे बच्चों के स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते। अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उनके पास काफ़ी सारे राज हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट को या हमारी जो एक सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनी हुई है उसके ऊपर वो एक्शन लें। इक़्तिदार की हाउस की जो है ना कुर्सी के लिए ये किए, बाकी ये करना नहीं चाहिए था। अब अगर तुम इक़्तिदार में नहीं हो तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सदाबहार ही तुमने ही वज़ीर-ए-आज़म रहना है और कोई बंदा है ही नहीं। तो अब तुम नहीं रहे हो तो सब्र करो और अच्छी सियासत करो। इक़्तिदार में हो तो फिर ठीक है, इक़्तिदार नहीं हो तो फिर जनाब लिए इदारों के ख़िलाफ़ भी बोलो, अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ भी बोलो और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भी बोलो। ये सिर्फ कुर्सी का नशा है उन्हें, ठीक है? जितनी देर इनके पास कुर्सी नहीं ना आएगी ये इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। चलें, मिसाइल तो हमने देखकर बना लिया बाहर का, लेकिन बाहर के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसे कोई अस्पताल क्यों नहीं बनाया कि वो अब इलाज के लिए बाहर चले गए? सर, मैं कहता हूँ कि इनको कोई अपने मुल्क से गर्ज नहीं है। इन्होंने लूटा है मुल्क को इतना ज़्यादा कि इनको ये देखें ना, इनके बच्चे की जगह कि मुश्किल वक्त आएगा, मुश्किल इनके ऊपर वक्त आता है तो उसी के लिए ये प्रॉपर्टियाँ बाहर रखते हैं। मुश्किल वक्त होता है, कहते हैं जीना मरना, जिस तरह के भी हालात हो इसी मुल्क में जीना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज करा सके। अगर हिम्मत होती, सच्चे होते तो यहाँ से भागते क्यों? यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे इलाज नहीं होते। आवाम का यही कहना है कि ऐसे बयानात से सिर्फ कौम को नुकसान ही पहुँच सकता है, मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। और इसके साथ साथ आवाम का ये भी कहना था कि ऐसे बयानात देकर आप लोग अपनी बड़ाई बयान करना चाहते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये लोग क्रेडिट अपना मोटरवे हादसे के ऊपर भी ले लेते हैं कि मोटरवे जिसके ऊपर हादसा हुआ
वो भी हमारी बनाई हुई मोटिव थी, यानी कि क्रेडिट लेने का जो सारा इनका जो शौक़ होता है वो होता है, जिसकी वजह से ऐसे बयानात दे दिया जाते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं सोचते कि इस बयान से मुल्क को कितना नुकसान होगा, कौम को कितना नुकसान होगा, जो आलमी बरादरी में शर्मिंदगी होगी वो कितनी होगी। अवाम ने ये भी कहा कि इनको सिर्फ अपनी लालच है और जो इक़्तिदार की हवस है वो ऐसे बयानात देने पर मजबूर करती है। आपने मज़ीद जो अवाम ने कहा वो भी सुना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए डिजिटल और साफ़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।